लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को मजबूत रिकवरी दिखाई और 3 दिनों की गिरावट के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 650 अंक या 0.79% चढ़कर 83,277 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 212 अंक या 0.83% की बढ़त के साथ 25,683 के पार पहुंच गया। बाजार की शुरुआत कमजोर रही थी, लेकिन दिन भर में बैंकिंग, पावर और एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में खरीदारी में तेजी आई, जिसमें पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों में अच्छी बढ़त देखी गई। निवेशकों में सकारात्मक माहौल लौटा है, हालांकि आईटी सेक्टर में पिछले सप्ताह की कमजोरी का असर अभी बना हुआ है। इधर चांदी के नाम आज लगातार तीसरे दिन गिरे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,949 रुपये सस्ती होकर 2,39,484 रुपये पर आ गई है। इसमें पिछले 18 दिन में कुल 1,46,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई है। वहीं सोना थोड़ा मजबूत हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,315 रुपये बढ़कर 1,54,080 रुपये पहुंच गया है। हालांकि पिछले 3 दिन में कुल मिलाकर सोना 3,242 रुपये और चांदी 26,965 रुपये सस्ती हुई है। जनवरी के अंत में चांदी ने 3,85,000 का रिकॉर्ड हाई छुआ था और सोना 1,76,000 पर था। तब से ये कीमतें काफी नीचे हैं। गिरावट के बाद निवेशक सस्ते दामों पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जानकार सलाह देते हैं कि एक मुश्त बड़ा निवेश न करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी स्टाइल में डालें। भारत में थोक महंगाई इस साल जनवरी में बढ़कर 1.81% हो गई है, जो दिसंबर में 0.83% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये लगातार तीसरा महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई की महंगाई बढ़ी है। मुख्य वजह है खाद्य सामग्री, सब्जियों, धातुओं, कपड़ों और बने हुए सामानों की कीमतों में तेजी। खासतौर पर सब्जियों की महंगाई 6.78% तक पहुंच गई। हालांकि ईंधन और बिजली की कीमतें अभी भी नीचे हैं। खुदरा महंगाई भी जनवरी में 0.25% रही। आरबीआई ने ब्याज दरों को 5.25% पर ही रखा है, क्योंकि कुल मिलाकर महंगाई फिलहाल काबू में है। भारत में यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट के जोरदार बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद कैश का चलन नहीं थमा है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के अंत तक देश में नोटों का कुल सर्कुलेशन रिकॉर्ड 40 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। इसमें सालाना 11.1% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो पिछले साल 5.3% थी। रिपोर्ट बताती है कि लोगों के पास कुल करेंसी का 97.6% यानी करीब 39 लाख करोड़ रुपए है। यूपीआई से हर महीने 28 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है, जो कुल नोटों का 70% सिटिंग है। इससे कैश टू जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2026 में घटकर 11% रह गया, जबकि 2021 में ये 14.4% था। अब जीडीपी की ग्रोथ कैश से ज्यादा यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से जुड़ी हुई है। बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत हुआ है, जहां 2015 से 2025 तक जमा और लोन 3 गुना बढ़ गए हैं। तमिलनाडु की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार राज्य यदि 2024-25 की मौजूदा वृद्धि दर 16% बनाए रखता है तो 2031 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। ये अनुमान रुपए के मुकाबले डॉलर की मध्यम अवधि में औसतन 2% सालाना बढ़ोतरी के आधार पर लगाया गया है। हालांकि यदि अल्प अवधि में डॉलर की कीमत में 3.5% की तेजी आती है तो यह लक्ष्य 1 साल पीछे खिसक सकता है। राज्य योजना आयोग की यह सर्वे रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को सौंपी गई। तमिलनाडु अभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all